जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वाली एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम देखेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। तो हम क्या देखेंगे आज? थ्योरम देखेंगे। थ्योरम कौन सा थ्योरम देखेंगे? तो 8.2। तो आइए प्रमेय 8.2 देखते हैं, समझते हैं और इसको प्रूव भी करते हैं। चलिए, प्रूव करना है हमें तो समझते हैं और समझ के लिखते हैं क्या दिया है और क्या प्रूव करना है। तो कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जाए। चलिए, हमारा बन गया ए बी सी डी। ठीक है, तो हम लिखते चलते हैं कि दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर सी डी और बी सी समानांतर ए डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये दोनों भुजाएं समानांतर है और ए सी इसका विकर्ण है। मान लेते हैं ए सी तथा ए सी इसका विकर्ण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है प्यारे दोस्तों? सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो सम्मुख भुजाएं कौन कौन सा है प्यारे दोस्तों? ए बी और सी डी। तो लिख लेते हैं ए बी और ए बी इक्वल टू सी डी। और दूसरा कौन सी है? बी सी इक्वल टू ए डी। तो लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू ए डी। इसको घेर लेते हैं। यही हमें क्या करना है? प्रूव दैट। और ऊपर क्या लिख दिया हमने? गिवन। और सिंपल है प्रूविंग। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बेहद आसान है। देखिए, ये भुजा हमें बराबर दिखना है, ये भुजा बराबर दिखाना है। तो पहले जो दो त्रिभुज बन रहा है इन दोनों को हम सर्वांगसम दिखा देंगे। तो सिंप्लिसिटी रूल से हम इनको बराबर भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए प्रमाण लिखते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, क्या हमें लिखना है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी लिख सकते हैं इंग्लिश वाले। चलिए, अब हम देखते हैं। हम देखिए क्या लिख रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं कोण 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 इक्वल टू कोण 3। लिखने में आसानी हो, कोण 1 इक्वल टू कोण 3 कहाँ से भैया? तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों कोण बराबर होगा किससे? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण है। कैसे भैया, कब होगा एकांतर कोण? तो बार बार बताता हूं, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन आपके समझ के लिए लिख देता हूं कि जब ए बी और ए बी समानांतर सी डी तथा तिर्यक रेखा क्या होगा? ए सी, तिर्यक रेखा ए सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का कोण होता है एकांतर कोण या संगत कोण। तो चलिए, यहाँ एकांतर कोण है। तो देखिए, समांतर रेखा ये वाला है और समांतर रेखा नीचे वाला है, ये तिर्यक रेखा है। और यहाँ भी समांतर रेखा ऊपर वाला है और ये तिर्यक रेखा, यानी समांतर और तिर्यक के बीच का कोण होता है एकांतर। तो ठीक है, तो बिल्कुल सही लिखा है, एकांतर कोण है। चलिए, ए सी इक्वल टू ए सी, ए सी इक्वल टू ए सी कहाँ से भैया? दोनों त्रिभुज में शामिल है। तो लिख दीजिए उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ। तीसरा हमारा क्या है? कोण 2 इक्वल टू कोण 4, कोण 2 इक्वल टू कोण 4। कौन सा कोण है भैया? एकांतर कोण है। तो ये कैसे एकांतर कोण है? तो इस केस में आपका BC समानांतर CD हो जाएगा। अब तिर्यक रेखा कौन सा हो जाएगा? AC ही रहेगा, तिर्यक रेखा AC रहेगा। फिर वही नियम समझा देता हूँ कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का कौन होता है? तो BC समांतर है और AC तिर्यक है। यहाँ AD समांतर है और
AC तिर्यक है। सेम जो तीर का निशान से दिखा दिया, आपको समझ में आ जाए। चलिए अब देखिए, जो दो कोण बराबर है इसी के अंतर्गत भुजा AC है, जो दो कोण इस त्रिभुज के बराबर है इसी के अंतर्गत वाली भुजा है, तो कौन सा रूल लगेगा? ASA यही कहता है कि जो दो कोण बराबर हो उसी के अंतर्गत जो भुजा हो बराबर हो, तो लिख देते हैं चूंकि ASA सर्वांग समता नियम से, कॉन्ग्रेंट नियम से रूल से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज ADC के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है कुछ और। क्या चीज? AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD। तो चूंकि लिख दीजिए, चूंकि CPCT नियम से, CPCT नियम क्या कहता है कि संगत के भाग बराबर होते हैं, या संगत के कोण और संगत की भुजाएं बराबर हुआ। सबसे सीधे भाषा में बात करें तो बचा हुआ कोण और बची हुई भुजाएं बराबर होती है। चलिए, तो AB और CD को इससे बराबर दिखा सकते हैं, तो लिख लीजिए AB इक्वल टू CD, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और BC इक्वल टू AD, यही था, बिल्कुल यही था। चलिए, इन दोनों के ऐसे घेर के यहाँ कॉमा देके लिख दीजिए प्रूव्ड, नोट डाउन कर लीजिए, हो गया आपका कंप्लीट। चलिए दोस्तों, नोट आपने कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।